नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, मैं ये वीडियो आईआरसीटीसी के ऊपर एक इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बना रहा हूं और ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन जिन्हें जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी है आईआरसीटीसी को लेकर के, क्योंकि 29 जून को इनकी अर्निंग रिलीज डेट भी है, तो उसके तहत भी और दो इंपॉर्टेंट न्यूज जो आईआरसीटीसी के डायरेक्टर ने भी दी हैं आईआरसीटी ऐप को लेकर के, वो भी है। वो इस वीडियो के सीधा लास्ट में जा सकते हैं 2-3 मिनट के, उसमें सारी न्यूज मैंने बता दी है। तो जिन्हें वो न्यूज देखनी है दोस्तों, वो इस वीडियो के लास्ट के अंत में जा सकते हैं। लेकिन जिन्हें आईआरसीटीसी का इन डेप्थ एनालिसिस करना है, सीखना है दोस्तों, और जानना है कि भाई ऐसा क्या है आईआरसीटीसी में कि अपने ऑल टाइम हाई में होने के बावजूद भी लोग इसे खरीदने को तैयार हैं। 162 पी टाइम्स में भी लोग इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। मतलब जो कंपनी 1 रुपए कमाती है ना दोस्तों, उसके बदले लोग 162 रुपए देने तैयार हैं। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में दोस्तों, जानेंगे पूरी तरीके से इस वीडियो में। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं आईआरसीटी की सबसे पहले वेबसाइट में। दोस्तों ये आईआरसीटी की वेबसाइट एक कॉर्पोरेट वेबसाइट है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई आईआरसीटीसी के बिजनेस क्या क्या है दोस्तों देखिए, आईआरसीटीसी की सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये एक मोनोपोलिस्टिक नेचर है दोस्तों। मतलब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म। दोस्तों मैं ये बात मानता हूं कि अभी इसमें या इस तरह की रेवेन्यू में बहुत बड़ा डेंट लगा है इस कंपनी को, बट जैसे जैसे कोरोना वायरस हट रहा है दोस्तों, ये जो टूरिज्म है ना दोस्तों, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये देखिएगा आप ये इस शेयर की ना तस्वीर बदल के रख देगा दोस्तों। क्योंकि सिर्फ ट्रैवल एंड टूरिज्म से ही हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना दोस्तों, और लोग इतना ज्यादा अभी घूमने को लेकर के एंथुसियास्ट हैं कि पिछले 1-2 साल में लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा बंद करके रखा है। और जिसके कारण ये जब ओपन होगा दोस्तों, तो ट्रैवल का आज भी सबसे बड़ा माध्यम रेलवे है दोस्तों। और जो रेलवे वो बहुत सारे पैकेजेस निकाल रही है जो लोगों को घुमाने लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिसको दिल्ली जाना है, दिल्ली से कहीं हरिद्वार जाना है, तो ऐसे बहुत सारे, 4 धाम की यात्रा जाना है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो रेलवे पैकेजेस निकाल रही है और ये उनके रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा हाथ बटा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए रेल नीर, मोनोपोलिस्टिक नेचर ऑफ ये नेचर है दोस्तों इसका बिजनेस का भी। आपने कहीं भी ट्रैवल किया होगा तो ये जरूर देखा होगा दोस्तों कि आजकल रेल नीर का ही पैकेज मिल रहा है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, और ये बाकी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से सस्ता है और अच्छा भी है दोस्तों। तो एक और रीजन हो गया ये करने का। हाँ, रेल नीर अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों। क्योंकि कैटरिंग सुविधा, जो कैटरिंग होता है वो कई ट्रेनों पे बंद है दोस्तों अभी, है ना। और जब ये खुलेगा तो आपको पता है ये कितना फायदा होगा, और इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप भी एक फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो गए, और रेल नीर आप जब भी ट्रैवल किए तो 1 या 2 बार जरूर खरीदोगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं इसका, और अब मैं आगे एक और चीज दिखाता हूं इसका, कि ये देखिए आईआरसीटीसी केटरिंग सर्विस हाइजीनिक फूड इन ट्रेन। मतलब दोस्तों ये अभी फिलहाल बंद है पैंडेमिक के कारण, लेकिन जब ये खुलेगा दोस्तों, यू हैव नो आइडिया ये कितना बड़ा पोटेंशियल रखता है दोस्तों। और ये कितना पोटेंशियल रखता है मैं इस बात से आपको बता दूं कि राइट नाउ दोस्तों अभी 500 ट्रेन है, 500 ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें केटरिंग सुविधा उपलब्ध थी दोस्तों, और सरकार इसको बढ़ा करके अप्रॉक्स 1500 कर सकती है दोस्तों। इनका लक्ष्य है ट्रेनों में कैटरिंग बढ़ाने का दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ह्यूज पोटेंशियल है इस कंपनी का, मतलब इस हाइजीनिक फूड, ये कैटरिंग का आईआरसीटीसी में दोस्तों। और ये मोनोपोलिस्टिक नेचर है दोस्तों, और किसी को भी कोई भी और कंपनी, प्राइवेट कंपनी इस पे नहीं आती दोस्तों। अब बात करता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं और आपको मैं दिखाता हूं ये टिकटिंग दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग। आपको पता है इसमें भी मोनोपोली नेचर है आईआरसीटीसी का, क्योंकि अगर आपको बुक करनी है टिकट दोस्तों, तो भले आप थर्ड पार्टी के लिंक से आ सकते हैं, थर्ड पार्टी का लिंक यूज करके आ सकते हैं, लेकिन आखिरी में आपको आना आईआरसीटीसी की वेबसाइट में ही पड़ेगा दोस्तों, और उसमें आपको उसी के थ्रू टिकट बुक करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आईआरसीटीसी जो है ना एक मोनोपोलिस्टिक नेचर है दोस्तों, एक मोनोपोली है इस बिजनेस का आईआरसीटीसी में, और ये बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। और कंपनी बहुत सारी चीजों से टाई अप कर रही है, जैसे अब आप एयर टिकट भी बुक कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एयर टिकट हो गई,
एयर टिकट भी बुक कर सकते हैं दोस्तों। और क्या कर सकते हैं, और जो ये था ना दोस्तों, ये कहा गया, हाँ, ये केटरिंग सर्विस। अब आपको पता है कि जो डोमिनोज पिज्जा और केएफसी और डोमिनोज पिज्जा की भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने ऐप के थ्रू। ऐसा कंपनी ने, आईआरसीटीसी ने ऐसा प्रबंध किया है दोस्तों। तो मैं आपको इस वेबसाइट से ये दिखाना चाह रहा था दोस्तों कि ये एक मोनोपोली नेचर है दोस्तों, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तीन चार बिजनेस ऐसे हैं, 3 से 4 बिजनेस ऐसे दोस्तों जो मोनोपोली रखते हैं आईआरसीटीसी में। तो कि ह्यूज रेवेन्यू इसमें आपको दिखेगा, पोटेंशियल है दोस्तों। और मैं आपको ये पूरी लिस्टिंग भी दिखाऊंगा कि लोग अभी भी इसे खरीदने क्यों तैयार हैं, जब ये अपने ऑल टाइम हाई में है दोस्तों। अब मैं इसकी थोड़ी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं दोस्तों, फंडामेंटल और बैलेंस शीट, फाइनेंशियली भी। आइए चलते हैं, ये है स्क्रीनर की वेबसाइट दोस्तों। इसका मार्केट कैपिटल देखिए 33,102 करोड़ है दोस्तों। करंट प्राइस 2069 दोस्तों। और आप ये देखिए 52 वीक कितना है इसका दोस्तों, 1290। और अभी ये काम कर रहा है लगभग 2184 है, मतलब 100% रिटर्न दोस्तों। 100% भी नहीं तो 80% तो कम से कम 80 to 90% रिटर्न आपको ये ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों। ठीक है, इसके डिविडेंड यील्ड देखो दोस्तों कम है, क्यों है, क्योंकि ये कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत करता है आपकी। मतलब कोई कंपनी अगर 80% आपको रिटर्न दे रही है एक साल में, तो डिविडेंड नहीं भी देना तो दोस्तों तो वो चलता है। तो स्टॉक भी कितनी दोस्तों देखिए 160 स्टॉक भी है, मतलब ₹1 के बदले लोग इसमें 162 रुपए में खरीदने तैयार हैं। और वो क्यों है मैं आपको बताऊंगा एक प्रेजेंटेशन के थ्रू दोस्तों। अपने बुक वैल्यू से ही ज्यादा ट्रेड कर रही है दोस्तों। और आरओसी देखिए दोस्तों, रिटर्न और कैपिटल इक्विटी 62.8% दोस्तों। 30% तो मतलब बेहतरीन होता है, और ये तो उसके दुगने में भी है दोस्तों। रिटर्न और इक्विटी देखिए 44.1% और फेस वैल्यू 10, मतलब ये स्प्लिट होने के भी चांसेस दोस्तों इसमें। मतलब ये गजब है दोस्तों। ये मतलब इसमें एक ही रिस्क है जो मुझे दिखता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर देखिए बाकी हर फ्रंट में ये जबरदस्त है दोस्तों। और ये कब है, जब पैंडेमिक आया हुआ है दोस्तों, और कंपनी की जो रेवेन्यू ना दोस्तों वो भी अच्छे से नहीं हो रही है पैंडेमिक के कारण। तो ये कितना अच्छा है दोस्तों, अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर आपको इससे थोड़ी बात जानकारी चाहिए तो मैं ये भी देता हूं कि आईआरसीटीसी क्या एक मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी ए की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज दोस्तों, जो अंडर मिनिस्ट्री किसके आती है, रेलवे डिपार्टमेंट के। 27 सितंबर 1999 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इंडियन रेलवे की आगे जो अपग्रेड कर रही है, प्रोफेशनलाइज करती है, मैनेज करती है कैटरिंग और हॉस्पिटलिटी सर्विस इन स्टेशन में दोस्तों। ठीक है, अब मैं आता हूं दोस्तों इसमें नीचे, आइए अब मैं दिखाता हूं उस कंपनी का कॉन्स क्या, केवल दो दोस्तों, कि अपने स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 24.76 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अपने बुक वैल्यू से महंगा है दोस्तों, क्यों है मैं आपको बता चुका हूं। अर्निंग इंक्लूड्स एंड अदर इनकम ऑफ ₹128.81 करोड़, मतलब ये मैं कुछ इसको मानता नहीं दोस्तों। इनका ये बस ये कहना कि इनका कोर बिजनेस से 128 करोड़ का इनका जो इनकम है उनसे नहीं है, कोर बिजनेस में आकर के दूसरे बिजनेस से आता है दोस्तों। अब मैं आपको देखा उसका प्रोज देखिए, मतलब एक सरकारी कंपनी जो मोनोपोली है नेचर में, वो डेट फ्री है दोस्तों। ये कितनी बड़ी बात है मैं आपको क्या बताऊं, ये डेट फ्री है, मतलब कोई भी रिस्क नहीं है इसमें डेट का। कंपनी ने एक अच्छी गुड प्रॉफिट ग्रोथ दी है, लगभग 32.30% के सीजीआर ग्रोथ पिछले 5 सालों में। ये कितने बड़ी बात है दोस्तों, मतलब ऑसमली पॉजिटिव। आरओई देखिए 33.62%, मतलब कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड दिया है 52.41% का। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि अपने प्रॉफिट का लगभग 52.41% वो डिविडेंड दे देती है। मतलब मान लीजिए कंपनी का अगर 100 करोड़ आया ना दोस्तों प्रॉफिट, मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो उसमें वो 52 करोड़ और 52 करोड़ 41 लाख रुपए वो डिविडेंड बांट देगा दोस्तों। तो ये कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को दर्शाता है दोस्तों। अब मैं एक चीज दिखाऊं, पीएस का प्राइस कोई नहीं है दोस्तों, नो पीयर्स, मतलब ये मोनोपोली है नेचर में दोस्तों। मतलब ये क्या गजब चीज है दोस्तों। अब मैं आता हूं इसके सेल्स में दोस्तों। ठीक है, दिसंबर 2018 से पहले का हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि अभी अभी की कंपनी थी दोस्तों, अभी भी लिस्ट हुई है। तो मैं आपको दिखा दूं, सेल्स आपको एक दो जगह ना घटती हुई दिखाई देंगी दोस्तों। क्यों, क्योंकि हम सबको पता है कि इसने 45 दिन का एक कंप्लीट लॉकडाउन झेला है, फिर लोग भी अभी कम निकल रहे हैं, तो ट्रैवलिंग का उनके रेवेन्यू भी कम है। लेकिन देखिए आप, जब ये नहीं आया था पैंडेमिक, देखिए कैसे इसका बढ़ रहा था दोस्तों। ये इसमें हल्की डेंट आई, फिर देखिए गजब के कुछ हाल। उसके बाद तो दोस्तों जैसे कमाल ही हो गया ये देखिए। फिर अब यहां से पैंडेमिक आना शुरू हुआ दोस्तों, ये देखिए, ये
587 करोड़, फिर 100 केवल 41 करोड़ और फिर 89 करोड़। मतलब लगातार गिरावट दोस्तों, लगातार लगातार ह्यूज गिरावट। और अब दिसंबर 2020 में एक अच्छा साल आपको सेल में दिख रहा होगा, लेकिन देखिए रेवेन्यू भी कम हो गए। देखिए अगर इनके ना सेल्स कम है ना दोस्तों, तो एक्सपेंसेस भी देखिए कम हो गए हैं। 385 करोड़ से एक्सपेंस सीधा घट के 175 करोड़ हो गया है, यहां से घट के फिर 94 करोड़ हो गया है। मतलब एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं, क्योंकि देखो जब बिजनेस नहीं होगा तो एक्सपेंसेस भी कम होंगे दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए नेगेटिव है दोस्तों, लगातार 2 क्वार्टर नेगेटिव था दोस्तों। और क्यों था बताने की जरूरत नहीं है, ह्यूज लॉकडाउन दोस्तों। मतलब लॉकडाउन से जितना क्षति आईआरसीटीसी को पहुंचा है उतना मुझे नहीं लगता किसी को पहुंचा होगा। फिर देखिए 95 करोड़ का इसने फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुरू कर लिया दोस्तों। तो आखिरी में आते प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दोस्तों। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये नेगेटिव, हल्का पॉजिटिव, फिर ये फिर से पॉजिटिव 104 करोड़ का। मतलब कंपनी फिर से पटरी में आ रही है और ये बहुत अच्छा है, अच्छी बात है हम सब के लिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी की सेल्स आप देखिए ये बढ़ती हुई है, बढ़ती हुई है, बढ़ती हुई है, लगातार बढ़ रही है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए ये पिछली बार से लगभग आधा, ये देखिए यहां से लगभग दुगना हो गया दोस्तों। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है दोस्तों। अब पिछले 5 साल में 32% का इसने कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिया, जो कि गजब है दोस्तों। सीजीआर देखिए एक साल में, कि उससे पहले था नहीं तो 50%, तो इसमें हमें उतना ध्यान देना नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों पिछले साल देखिए 44% थी और पिछले 5 साल में लगभग 34% दिया है। मतलब गजब की कंसिस्टेंसी, गजब की बैलेंस शीट और गजब का मैनेजमेंट दोस्तों मैं कहूंगा। अब इसकी बैलेंस शीट में ध्यान देते हैं दोस्तों। तो शेयर कैपिटल देखिए, अब रिजर्व देखिए इस कंपनी दोस्तों, 1177 करोड़ का रिजर्व है, बोरोइंग 0 है दोस्तों। मतलब इतनी भयंकर रिजर्व किसी कंपनी में हो तो वो भी कब, जब गजब का पैंडेमिक कारण इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों, तब भी देखिए ये रिजर्व बढ़ा ही है दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और टोटल एसेट देखिए 3000 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब गजब है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बात है ये, कि इतनी तगड़ी बैलेंस शीट एक गवर्नमेंट कंपनी जो कि गजब की मोनोपोली है इन नेचर। और आगे मैं बढ़ूं, कैश फ्लोज देखिए ये पॉजिटिव, मतलब जो भी इनके पास प्रॉफिट आ रहा है वो जो बुक्स में है वो आ रहा है, जो हाँ बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आ रहा है। ये देखिए अब आरओसी ये देखिए सब पॉजिटिव है, ये बहुत मैं पहले बता चुका हूं। और प्रमोटर होल्डिंग देखिए दोस्तों, ये पहले 87.40 था, बट सेबी की गाइडलाइन के अनुसार आपको कम करना पड़ता है, तो कंपनी ने कम करके 67.40% कर दिया है। तो ये जो था ये कहां एब्जॉर्ब हुआ है दोस्तों, तो देखिए ये पहले डीआईआईज में एब्जॉर्ब हुआ है दोस्तों। ये देखिए डीआईआईज ने अपनी स्टेक बढ़ाई है दोस्तों। पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, बिल्कुल हुई है, और एफआईआई की भी होल्डिंग बहुत नेग्लिजिबल कम हुई है दोस्तों। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी ये पक्का है कि भाई गवर्नमेंट की मोनोपोली है तो बैंकरप्ट या डिफॉल्ट होने का कोई चांस नहीं है, आपके पैसे सिक्योर हैं, क्योंकि डेट फ्री भी है दोस्तों और मोनोपोली इन नेचर है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि आपको और हमें आईआरसीटी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, जबकि अपने बुक वैल्यू जो अपने ऑल टाइम हाई है फिर भी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, वाई इन्वेस्ट इन आईआरसीटीसी। देखिए दोस्तों सबसे पहला क्या है, मोनोपोली मार्केट विथ नो कंपटीशन। मतलब आप देखिए रेल नीर एक मोनोपोली नेचर है, ई टिकटिंग मोनोपोली नेचर है, ठीक है दोस्तों। फिर कैटरिंग मोनोपोली नेचर है ना दोस्तों। मतलब मोनोपोली नेचर होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा फायदे दोस्तों, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। और जैसी पैंडेमिक खुलेगा लोग फिर ट्रैवल करेंगे, सबसे बड़ा फायदा इसी कंपनी को है दोस्तों, आईआरसीटीसी को। अब इस कंपनी की मैं पावर बता रहा हूं दोस्तों, जब ये आईपीओ आया था दोस्तों, तब इस कंपनी का जो मार्केट कैप था वो केवल 5150 करोड़ था अप्रोक्सीमेटली दोस्तों। और आज के टाइम में जून में बात करूं तो 33,500 करोड़, मतलब समझ रहे 6.5-7 गुना लगभग ये भाग गया दोस्तों। मतलब ये बता रहा है कि ये कितना स्ट्रांग है दोस्तों, और ये मोनोपोली नेचर होने के कारण ये कभी भी इसे लेस पीक बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों। फिर क्या तीसरा क्या है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन रेलवे सेक्टर दोस्तों। आपको पता है कि रेलवे कितना गजब, और जब से पीयूष गोयल जी आए हैं तब से कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, पूरा बदल के रख दिया गया है रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो उससे क्या होगा दोस्तों, जब ये रेलवे इन्हें और भी ज्यादा सुविधाएं देंगी तो उस सुविधाएं को यूज करेंगे और इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा जबरदस्त दोस्तों। फिर क्या है,
इंटीग्रेशन विद डिफरेंट बिजनेसेस। आपको पता होगा, मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि केएफसी और डोमिनोज का इनका टाई अप है कि भाई किसी को अगर अपना फेवरेट मनपसंद खाना ऑर्डर करना है तो वो आईआरसीटीसी के थ्रू कर सकते हैं। आप एयर टिकट बुक कर सकते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट में दोस्तों। ये अदर सोर्स ऑफ इनकम हो रहे हैं और मैं बता दूं आपको, इससे बहुत जबरदस्त आपको मैं बता दूं इनकम हो रही है आईआरसीटीसी को। और 20 से 30% मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जहां मुझे शायद याद नहीं आ रहा कि वो कहां पढ़ी थी, कि लगभग 20 से 30% जो एयर टिकटिंग हो रही है वो आईआरसीटीसी के थ्रू हो रही दोस्तों। और मैं बता दूं, और अब इस कंपनी ने एक ऐसा प्लान किया है कि भाई अब आज आप कैंसिल करोगे ना टिकट को दोस्तों, तो आपको तुरंत आपको रिफंड मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैनेजोट कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है और कितना एग्रेसिवली काम कर रहा है इस कंपनी को एक ह्यूज बिजनेस बनाने में। अब आते हैं एक चीज जो इसमें रिस्क है दोस्तों, और वो रिस्क बहुत बड़ा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, वो रिस्क है एंड ऑफ मोनोपोली विद प्राइवेटाइजेशन ड्राइव। मतलब आपको पता होगा कि अभी के टाइम में ये गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन में कितना ज्यादा फोकस करे दोस्तों। और एक बार अगर इसमें प्राइवेट प्लेयर घुस गए दोस्तों, तो ये आईआरसीटीसी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इनके मार्जिन बहुत ज्यादा डेंट खाएंगे दोस्तों। और आपको पता है एक प्राइवेट प्लेयर के साथ कंपटीशन करना बहुत ज्यादा टफ है। एयर इंडिया इसका जीता जागता एग्जांपल है दोस्तों। एयर इंडिया हो गया दोस्तों, फिर आप बीएसएनएल को देख लो। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आईआरसीटीसी के लिए, और हमें ये चीज अपने दिमाग में 100% रखनी है दोस्तों। अब एक चीज जो है, ये मैं उसको उतना बड़ा नहीं मानता, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ नेचर एंड रेवेन्यू। दोस्तों देखिए, आपको पता होगा जो पेंडेमिक आया उससे सबसे ज्यादा घाटा आईआरसीटीसी को हुआ दोस्तों, नो डाउट। इसीलिए एक दो वेव और आएंगे दोस्तों, ये इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा डिजास्टर होगी दोस्तों। ठीक है, मैंने एक इनडेप्थ एनालिसिस किया दोस्तों, और ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो दोस्तों। वीडियो आप अपना कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें दोस्तों। और अब मैं बात करूंगा कि भाई क्या न्यूज आई है दोस्तों। देखिए, ये है कि भाई टाउट मेनेस, मतलब जो ब्रोकरेज होते हैं दोस्तों, जो ब्रोकर आते हैं, बीच के ब्रोकर होते हैं टिकट बुकिंग में, उनको कम करने के लिए, एक फ्रॉडलेंट जो टिकट बुकिंग होती है उनको कम करने के लिए, प्लान एफ्लोट टू लिंक आधार पैन टू पैसेंजर्स लॉग इन इन्फो फॉर रेलवे टिकट बुकिंग। मतलब आप क्या होगा ना कि जो आपकी आईआरसीटीसी जो है, जो आपकी जो ऐप है, उसमें आपको आधार लिंक या पैन कार्ड आपको लिंक करना पड़ेगा, ताकि जो ये फ्रॉडलेंट जो टिकट बुकिंग होती है और जो ब्रोकरेज जो आ जाते हैं, ब्रोकर जो आते हैं, उनकी जो कमीशन होती है उससे पैसेंजर्स को बचाने के लिए। नाउ द डायरेक्टर जनरल also said the रेल सुरक्षा ऐप हैज बीन डेवलप्ड फॉर पैसेंजर to register safety related complaints with government, railway, police and RPF while they are traveling। मतलब रेलवे सुरक्षा ऐप भी बनाया जाएगा, जिसके कारण कोई भी सेफ्टी इशू अगर दिखता है दोस्तों पैसेंजर को, तो वो अपनी जो शिकायत है वो इसमें कर सकती है। जो डायरेक्ट कहां जाएगा दोस्तों, गवर्नमेंट, रेलवे, पुलिस में जाएगा, या और आरपीएफ को सीधा हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है दोस्तों, और ये लगातार काम कर रही है दोस्तों। देखिए, फॉल तो हर कंपनी में होगा दोस्तों, लेकिन जिस तरह से काम करे कंपनी, ये काबिले तारीफ है दोस्तों। ठीक है, तो भाई कुमार जी ने कहा है, सेड दैट एक्शन अगेंस्ट टाउन वाज स्टार्टेड अक्टूबर नवंबर 2019 से ना, ये जितने ब्रोकर हैं, जो इलीगल जो ब्रोकर है, उसमें जो है कार्रवाई शुरू हो गई थी, एंड अगेंस्ट इलीगल सॉफ्टवेयर फ्रॉम दिसंबर इन द सेम ईयर। और इलीगल सॉफ्टवेयर के ऊपर दिसंबर से ही काम शुरू हो गया है। टिल मई 2021 14,257 टाउन्स हैव बीन अरेस्टेड। मतलब इतने जो है ना वो अरेस्ट हो चुके हैं। ही सेड एंड एडेड दैट सो फार टिकट्स वर्थ ₹28.3 करोड़ हैव बीन सीज्ड। मतलब 28 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की टिकट जो है वो सीज करा चुकी है, जो कि ब्रोकर जो होते हैं, जो इलीगल ब्रोकर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के बाद दोस्तों। और जो नेक्स्ट न्यूज है वो ये है, जो नेक्स्ट न्यूज हम देखना चाहेंगे दोस्तों, वो क्या ये है कि as travel and tourism related industry expected to grow drastically। मतलब जब ये खुलेगा ना पैंडेमिक, तो उसमें क्या होगा, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जो है उसको बूम मिलेगा, जिसमें दिस 7 स्टॉक्स लुक प्रॉमिसिंग। ये मनी कंट्रोल का ऐप है, मनी कंट्रोल की न्यूज दोस्तों। और उसमें क्या है, एज द वर्ल्ड ओपन इन्वेस्टर कैन लुक एट कंपनीज लाइक, सबसे पहले दोस्तों देखिए आईआरसीटीसी, मैं आपको बताया ना सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी पेंडेमिक के बाद का कौन होगा, आईआरसीटीसी, क्योंकि यही एक कंपनी है
जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी कब, पेंडेमिक के टाइम में, इंडिगो, महिंद्रा, हॉलिडे एंड अमंग अदर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये इन डेप्थ एनालिसिस था आईआरसीटीसी का दोस्तों, और बाकी जो दो न्यूज थी दोस्तों वो भी था, क्योंकि 29 जून को इसकी जो है अर्निंग रिलीज हो रही है दोस्तों, और वो हमें ध्यान से देखनी है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।